हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कैसे कमा सकते हैं और वो टॉप 3 स्ट्रैटेजीज़ कौन सी है जिसको मैंने यूज़ करके पैसा कमाया है। तो इसमें मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ और हम ये भी बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अपस्टॉक्स पे अकाउंट खोलने के लिए और क्लाइंट्स को फॉलोअप कैसे करना है, क्लाइंट्स को कन्विंस कैसे करना है। तो इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इन फ्यूचर इस तरह की जो भी ऑनलाइन अर्निंग्स की वीडियो है अगर मैं लाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रशांत पाल और आपका हमारे चैनल प्रशांत पाल सिंपली इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा अपस्टॉक्स के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। अपस्टॉक्स इज़ बैक्ड बाय वन ऑफ द मोस्ट लेजिटिमेटेड लीडर्स ऑफ the Indian country, that is Mr. Ratan Tata ji, and it is also backed by Tiger Glue। और इसके जो 2.5 लाख से ज़्यादा इसके कस्टमर्स बेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और इन इंडिया 2000 से ज़्यादा अपस्टॉक्स पार्टनर्स प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं लोग और 25,000 करोड़ से ज़्यादा इनका एवरेज मंथली टर्नओवर है दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इनके 8,000 से ज़्यादा अपस्टॉक्स पे इन्वेस्टर्स हैं और 30,000 से ज़्यादा इनका मार्केट पोटेंशियल है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड, आईपीओज़, तो इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप थोड़ी सी बेसिक नॉलेज म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में ले लें तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ बताने से पहले मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि मैंने अपस्टॉक्स से कितना कमाया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3,000 से ज़्यादा अभी तक मैंने अपस्टॉक्स पे कमा लिया है। ये विदिन एक हफ्ते में मैंने इतना कमा लिया था। और जो ये बाकी पेंडिंग्स जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वो क्लाइंट्स हैं जिनका भी अकाउंट वेरिफिकेशन अंडर वेरिफिकेशन है। तो जैसे ही इनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा अपस्टॉक्स के डैशबोर्ड में इनका रेफरल अमाउंट मेरे डैशबोर्ड में आ जाएगा। तो करीब 6-7 लोग हैं, तो करीब टोटल मिला के 8-9 हज़ार रुपये मैं महीने का इसमें से कमा लूँगा। तो मैंने सोचा कि जब मैंने यहाँ से कमाया है तो क्यों ना ये अपॉर्चुनिटी आपको भी मिले, आप भी इस बारे में सीखें और स्ट्रेटेजिकली चलें। ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में कुछ भी बोल दिया, तो उस तरह से बात नहीं बनेगी। तो चलिए अब हम बात करेंगे वो टॉप 3 स्ट्रैटेजीज़ कौन। स्ट्रैटेजी नंबर 1, हाउ टू फॉलो अप द क्लाइंट्स को फॉलो अप कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 10 से 15 लोग आपको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाने हैं। वहाँ से 10 से 15 अपने जो क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं उनकी लिस्ट निकालनी है। चाहे तो आप पेन पेंसिल लेके, कॉपी पेन लेके अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि वो 10 लोग कौन से हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोजेस्ट हैं। उसके बाद 10 से 15 लोग वो निकालने हैं जो आपके रिलेटिव्स है, क्लोज रिलेटिव्स है। उसके बाद 10 से 15 लोग वो निकालने हैं जो आपके नेबरहुड में रहते हैं, जो आपसे जान पहचान जिनकी आपके साथ है। तो इस तरीके से ये 45-50 लोग, 45 से 50 लोग आप मिनिमम निकाल लें, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, कोई भी टॉप 3 सबसे पहले शुरू करनी है आपको, टॉप 3 अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के साथ। तो पहले उनको कॉल करना है, दिन में सिर्फ 3 ही कॉल करिएगा, ठीक है। उसके बाद 3 कॉल करके आप उनको बताना है कि अपस्टॉक्स एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो मुश्किल मैंने फेस करी थी, वो जब भी मैं किसी को फ़ोन करता था तो वो मुझसे पूछते थे कि इसमें तो आपका फ़ायदा है ना, आपको कमीशन मिलेगा 400-500 रुपये जो भी रेट है, और इसमें हमारा फ़ायदा क्या होगा। तो अगर आपको उनको कन्विंस करना है तो आपको पहले उनको ये बताना पड़ेगा कि इससे उनका फ़ायदा कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला फ़ायदा उनका कैसे हो सकता है, जैसे ही आप उनको अपना अकाउंट उनका ओपन करेंगे, जैसे ही उनका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो वो जब किसी और को रेफ़र करेंगे तो उनका अमाउंट उनको मिलेगा। तो सबसे पहली जगह से वो ऐसा कमा सकते हैं। अगर आप उनको बताएं ऐसा करके कि अगर आपने 10 लोगों को भी भेज दिया तो 500 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये आपका महीने का बन जाएगा। तो सबसे पहला फ़ायदा ये बताएं। दूसरा फ़ायदा ये बताएं कि जैसे आज का माहौल है, कोविड-19 फैल रहा है, जॉब्स जा रही हैं, लोगों की जॉब्स नहीं है या जॉब्स है भी तो उनकी सैलरी कट डाउन हो जा रही है। तो उनको बताइए कि आप चाहो तो पहले बेसिक नॉलेज लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली
शुरुआत उनको बताइए कि आप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 5,000 रुपये होने चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। कोई कंपनी 12% का देती है, कोई 11% का देती है, कोई 11.5 का देती है, और कोई 1 साल में देती है, कोई 3 साल में देती है, कोई 5 साल में देती है। तो अलग अलग रेट के अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग कंपनी का अलग अलग ROI होता है। ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो आप इस बारे में उनको बताइए, ऐसे करके बताएंगे कि आप 2-3 तरीके से स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो क्यों नहीं करेंगे। पहले मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, जब मैंने समझा, जब वो मुझसे पूछते थे कि इसमें तो आपका फ़ायदा है ना, हमारा फ़ायदा क्या है। तो जब मैंने इस चीज़ को समझा, जाना, तब मैंने उनको उनका फ़ायदा बताना शुरू करा। तो फिर उसके बाद मैंने जितनों को भी फ़ोन करा, उन्होंने बोला हाँ ठक 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 हम अभी अकाउंट खुलवाते हैं। तो इस तरीके से आप उनको कन्विंस करिए। दूसरी बात क्या, जब भी आप फॉलोअप कैसे करना है, आप जब भी आप एक दिन में आप 6 क्लाइंट्स पकड़िए, मतलब 3 फ्रेश और 3 अगले दिन के, पहले दिन के, जिनको आपने कल फ़ोन करा था उनको फॉलोअप करने के लिए, राइट, कि अभी तक अपना अकाउंट डाउनलोड क्यों नहीं करा है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी आपका डिस्कशन हुआ होगा, कन्वर्सेशन हुई होगी, राइट। तो उनको 3 को फॉलोअप करिए और 3 को फ्रेश को करिए। ज़्यादा फ़ोन मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादा फ़ोन करके मैंने क्या प्रॉब्लम हुई थी कि एक तो सबसे पहली बात तो मैं ही फ्रस्ट्रेट हो गया था, और जब मैं ही फ्रस्ट्रेट हो गया था तो क्लाइंट्स भी मेरा फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि बार बार आप किसी को फ़ोन करोगे तो मान लीजिए वो किसी काम में बिज़ी है, तो लाजमी नहीं होगा वो उनका बात कर पा रहा हूँ उस बात में, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और वो मना कर देंगे, राइट। तो अगर बोलते हैं कि मैं कल फ़ोन करना मेरे को, या कल इतने बजे फ़ोन करना, तो उतने बजे फ़ोन करो और बोलो कि सर आपने, या जो भी है मैम आपने कल हम मेरे को इतने बजे फ़ोन करने के लिए बोला था, तो मैं अब कर रहा हूँ। इस तरीके से आप उनको फॉलोअप करिए, और चाहे तो आप एक नाम लिख के, उनका नंबर लिख के, और सामने जो भी बात हुई है आप कॉपी में वो लिख लीजिए कि इतने बजे इन्होंने मुझे फ़ोन करने के लिए बोला है, तो आप उतने ही बजे करिए। इन केस यू फॉरगॉट, आप भूल जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ये थी मेरी टॉप 3 स्ट्रैटेजी। सबसे पहला, क्लाइंट्स को फॉलोअप कैसे करना है, दूसरा उनको कन्विंस कैसे करना है, और तीसरी स्ट्रैटेजी पे हम बात करेंगे अब, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज, जब दोस्तों मैंने क्लाइंट्स को फॉलोअप करना शुरू करा था, जब मैंने उनको अप्रोच करना शुरू करा, तो तब मुझे इसके बारे में नहीं पता था। इसके बारे में मुझे बाद में पता चला। बाद में मुझे पता कैसे चला, मैंने 100 लोगों की लिस्ट निकाली, उनमें से 50 लोगों ने तो साफ मना कर दिया कि हमें नहीं खुलवाना, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना, राइट। मेरे घर वालों ने खुद ने मना कर दिया, तो तुम्हें और उससे क्या एक्सपेक्ट करूँगा, राइट। तो 50 लोगों ने तो पहले उन्होंने ही मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद बचे 50 लोग। 50 लोग में से अभी तक मैंने सिर्फ 10 या 15 लोगों का ही अकाउंट खुलवाया है, जिसमें से अभी 6-7 पेंडिंग चल रहे हैं। तो जब मैं इतने लोगों को फ़ोन करता था, क्योंकि इसमें मेहनत भी लगती थी, बात करना और फॉलोअप करना, तो मैं बहुत ही सैड हो गया, डिप्रेस्ड, एक तरीके से डिप्रेस्ड भी हो गया था। नॉट इन दैट डिप्रेशन, बट या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, सैड हो गया था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग नहीं खुलवा रहे हैं। तो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी कि कैसे आप अपनी सेल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे क्लाइंट्स को कन्विंस कर सकते हैं, तो वहाँ से मुझे लॉ ऑफ एवरेज के बारे में पता चला। लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि अगर आप 100 लोगों को फ़ोन करते हो, जिसमें से 50 लोग तो मना ही कर देंगे, और 50 के भी आधे 20 या 25 लोग ही आपकी सेल कन्वर्ट होगी। तो इसमें भी बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक काम में आप चाहे कोई सा भी काम कर लीजिए, उसमें लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। तो आप इसका भी ध्यान रखे चलिएगा, सैड बिल्कुल भी न मत होइएगा, और धीरे धीरे उनको फॉलोअप करते रहिए, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज तो हर जगह काम करता है। आप कोई भी चीज़ करिए, उसका आधा ही आपको मिलेगा। तो ये लॉ ऑफ एवरेज का भी ध्यान रखिएगा। तो टॉप 3 स्ट्रैटेजीज हो गई, आपको क्लाइंट्स को फॉलोअप करना है, दिन में सिर्फ 3 या 4 क्लाइंट्स को फॉलोअप करना है, 3 फ्रेश और 3 आपके, या 2 जो भी हैं आपके कल के फॉलोअप के लिए, ठीक है। तीसरा, कन्विंस करने के लिए पहले आपको उनका प्रॉफिट बताना पड़ेगा, तब वो आपसे कन्विंस होंगे। और लास्ट स्ट्रैटेजी जो है वो है लॉ ऑफ एवरेज। तो लॉ ऑफ एवरेज मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, ये थी एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप स्टॉक्स ऐप का आप यूज़ करके, आप स्टॉक्स का प्लेटफॉर्म यूज़ करके आप कैसे 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ के साथ बताए हैं। और वो स्ट्रैटेजीज़ बताइए जो मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट करी है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करी है मैंने, ठीक है। आपको ये भी जानना है कि आप स्टॉक्स पे अकाउंट कैसे खोलना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सीखना है कि कैसे आप स्टॉक्स पे अकाउंट खोल सकते हैं।
राइट। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अपस्टॉक्स पे अकाउंट खुलवाने की। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपको लगेगा बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड। ये 3 चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट होगी। और दोस्तों जब भी आप किसी को फॉलोअप करेंगे, जब भी आप किसी को रेफ़र करेंगे, तो सबसे पहले आप उनसे ये पूछ लीजिएगा कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ जो लिंक है मोबाइल नंबर वो अभी तक एक्टिव है कि नहीं है। क्योंकि मैं किसी को कन्विंस तो कर देता था, अपस्टॉक्स पे वो मेरा ऐप भी डाउनलोड कर लेता था, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी हो जाता था, बट जब OTP की बात आती थी तो मुझे पता चलता था कि इनका नंबर ही वेरीफाई नहीं है, इनका नंबर जो आधार के साथ लिंक है वही नहीं है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई इन सब चीज़ों में। तो सबसे पहले आप पूछ लीजिएगा कि आपका जो आधार कार्ड नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो एक्टिव है कि नहीं है। सो ये थी स्ट्रैटेजीज दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।